मैच की T20 वर्ल्ड का सुपर 8 का मुकाबला था, इंडिया ने बहुत मुश्किल से जीत लिया है। ठीक है, जो संजू सैमसंग को अपन लूजर मानते थे वो बिल्कुल ऐसे थर्ड क्लास प्लेयर था, उसी ने आज मैच जीता है ना। तो लूजर्स विन द मैच। ठीक है, एक दिन अगर आप भी मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहोगे, सक्सेसफुल बन जाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो है यूक्रेन, वो क्या, ईरान वर्सेस इराक की लड़ाई, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध छिड़ चुका है, अमेरिका और ईरान ने मिलाकर इराक पर हमला कर दिया। ठीक है, तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया की इकोनॉमी पर। ठीक है, इंडिया में जो पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम का जितना भी आता है ना, 26 लाख बैरल्स डेली इंपोर्ट होते हैं, डेली समझाओ ना। तो कितनी बड़ी मात्रा में इंडिया में फ्यूल का इंपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज से, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी फ्यूल की रेट पर। तो कल सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में जाके अपने डीजल पेट्रोल वगैरह टंकी फुल करवा लीजिए। ठीक है, और ड्रम में भर के रख सकते हो तो वो भी रख लीजिए ना। तो ये जो वार है ना, वो बहुत भयंकर चलने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, वो बताना चाहूँगा। जब ईरान और इराक की, यूएस और इराक की लड़ाई हुई थी 2003 के अंदर, तो वो युद्ध चला था 20 साल चला था वो चीज़। कल हैप्पी होली इंडिया में, इसलिए ये मेहंदी वगैरह लगा रखी है मैंने। तो ये मेहंदी वगैरह छोड़ो, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, तो किन्हीं जब दो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के मध्य युद्ध छिड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अपने आप पर, अपनी दिनचर्या पर, मिडिल क्लास लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस देश के भी और बाकी कंट्रीज़ के भी। तो इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है फ्यूल का, इराक कंट्रीज़ का, गल्फ कंट्रीज़ का। तो वहाँ से जो पेट्रोल डीजल आ रहा था वो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी, मतलब वो कुल मिला के प्रेशर आएगा किस चीज़ पर, मिडिल क्लास पर, है ना। तो मिडिल क्लास लोग बाग तो हमें से क्या दबाई जाता है, ऊपर पर बैठे हुए लोग हैं उनका कुछ नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ऊपर पहुंचने के, ऊपर के लेवल पर जाने की ट्राई करो। ठीक है, और आज का दिन बहुत अच्छा था, संडे था आज, 1 मार्च, 1 मार्च ही है। क्या बोल रहा हूँ, नींद आ रही है, 10:30 सो मैं क्या बोल रहा है। सुबह उठा, खाना खाया, ऑर्डर्स वगैरह नहीं थे, दुकान में बैठ के प्लानिंग किया, पूछ वो एक ज़मीन है पुराने घर, उधर उसका कुछ करना हुआ, पेड़ पौधे लगाने, वो चीज़ सब चीज़ें मैंने सोची। उसके बाद मैंने वापस से जो पुराने कवर्स वगैरह थे उनको निपटा के माला वाला बांध के बाहर टांग दी उसको। उसके बाद मैंने चावल दाल खाए। सामने मुन्ना भाई और के फाक का प्रोग्राम था, बच्चे लोग वहाँ गए। मैं, हेमंत और भारत भाई और राहुल चौराहे पे जाके आए। हेमंत भाई को ये बड़गू के लोगों की माला होती है ना, होली पे धन में जलाते अपन माला, वो बेच के आए। 9 बजे आए, पता चलता खा के घर पे आया। फिर मैच देखा, मैच जीत गई इंडिया, खुशी। उसके बाद मिस्टर ध्रुव राठी जी की वीडियो देखी, कैसे लड़ाई वड़ाई हो गई वहाँ पे। वो सारी चीज़ देखने के बाद मैंने को अनुमान लगाया कि अपन इतना रिलैक्स बैठे हैं यहाँ पे अभी, तो इसमें थैंक्स टू अपन को इंडियन गवर्नमेंट देना चाहिए। अपन सोचते हैं यार सारी चीज़ अपने लिए गवर्नमेंट ही करके रखते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। अपन टैक्स में रोते हैं यार, इंडियन गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, ये लेती है, वो लेती है, लेकिन टैक्स ले रही है माना, लेकिन इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है कि कोई बाहर वाला देश अपने ऊपर हमला नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात, अपन सेफ है, चैन की नींद आ रही है। दुबई में हमला हो गया, वहाँ इराक, ईरान, गल्फ कंट्रीज, मतलब मारामारी चलिए बहुत भयंकर, इंडिया के ऊपर नहीं हो रहा। ये अपना कुछ केसेस मनाओ, नरेंद्र मोदी जी की जयकार लगाओ। समझ लो, हमेशा रोने पे मत रहो, सामने वाले की कभी इज्जत भी करना सीखो। जब तक दूसरों की इज्जत नहीं करोगे तो कोई इज्जत नहीं हो पाएगी। थैंक्स टू मिस्टर मोदी जी, थैंक्स टू बीजेपी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और सबको एडवांस में हैप्पी होली। कल होली का दिन है, उसके लिए आज मैं जल्दी सो जाता हूँ वीडियो एडिट करके। लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फॉलो करो। ठीक है।